भारत भूमि व सौराष्ट्र की ख्याति से दूर गजनी में बैठा महमूद अभिभूत था। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, परंतु सौराष्ट्र और सोमनाथ को जीत नहीं पाया था। इधर पाटन में दुर्लभराज सोलंकी ने अपने छोटे भाई नागराज के पुत्र भीमदेव का राज्याभिषेक किया। भीमदेव परम प्रतापी और भगवान सोमनाथ का अनन्य भक्त था। काबुल के तूफानों से जब जनमानस थर्राया था, गजनी की आंधी से जाकर भीमदेव टकराया था। महमूद ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, अलग अलग राज्यों से अथाह धन संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। सन 1024 में उसने काठियावाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। सोमनाथ पहुंचने से पूर्व वह मुल्तान आया और उसने मुल्तान से काठियावाड़ जाने का निश्चय किया। यहाँ के छोटे छोटे राज्यों के राजाओं राजपूतानों ने उसका विरोध किया। अनिलवाड़ा पट्टन में प्रवेश के पूर्व उसे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ के राजा भीमदेव बहुत पराक्रमी है। इसलिए उसने भीमदेव को एक पत्र लिखा कि उसे बिना रोक टोक के गुजरात जाने दिया जाए। पत्रवाहक राजा भीमदेव के दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, हमारे सुल्तान ने आपसे निवेदन किया है कि उन्हें सुरक्षित आपके राज्य से सोमनाथ की ओर बढ़ने दिया जाए। ठहरो पत्रवाहक। जी महाराज। आपके सुल्तान ने लिखा है कि उन्हें सोमनाथ की ओर प्रस्थान करने दिया जाए, और यदि हम ऐसा ना करें तो क्या होगा? तो आपको उनसे युद्ध करना होगा। पत्रवाहक, हम भगवान सोमनाथ के भक्त ना होते और यहाँ के राजा ना होते तो अब तक हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। यह तो मेरा कार्य है। इसी कारण हम तुम्हें प्राण दंड नहीं दे रहे हैं। जाओ और जाकर कह दो अपने सुल्तान से, राजा भीमदेव ने उसे मार्ग देने से मना कर दिया है। अब रणभूमि में ही दो दो हाथ होंगे। जी महाराज। मेरे प्यारे वीर सैनिकों, अब समय आ गया है मातृभूमि पर बलिदान होने का। इस विधर्मी को इस भूमि से खदेड़ना है, गजनी को आगे नहीं जाने देना है। सब एक साथ बोलें, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। सोमनाथ के वीर सिपाहियों, प्राण प्रण से युद्ध करो। हर हर महादेव। सुल्तान, मेरे प्राण शेष रहते हुए मैं तुम्हें सोमनाथ पर आक्रमण नहीं करने दूंगा। भीमदेव, तुम बेकार ही वक्त बर्बाद कर रहे हो। फतेह हमारी ही होगी, चाहे हमें उसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना लेना पड़े। इतना कहकर दोनों योद्धा आपस में भिड़ जाते हैं। भीमदेव की तलवार के एक प्रहार से गजनी घायल होकर नीचे भूमि पर गिर जाता है। पुनः उठकर भीमदेव पर प्रहार करता है। भीमदेव को भी तलवार का घाव लगता है। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जब भीमदेव की सेना गजनी की सेना का सफाया करने लगी तो गजनी ने वहां से भाग जाने में ही बुद्धिमानी समझी और वह रास्ता बदलकर चुपचाप गजनी चला गया। राजा भीमदेव ने 1021 से 1064 तक गौरवपूर्ण राज्य किया। भीमदेव गुजरात के सबसे प्रतापी राजा थे।